हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पार्ट 1, जो कि एक दूसरा एग्जाम्पल था एंटासिड कैटेगरी के ड्रग का। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे पार्ट 2। स्टार्ट करते हैं। ओवरडोज, ज़रूरत से ज़्यादा। अगर हम जो ऑप्टिमम डोज दिया गया है उससे ज़्यादा अगर हम किसी ड्रग का इनटेक करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अगर ओवरडोज हो जाता है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। समटाइम सेफ, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें डोज थोड़ा ही वेरिएट हुआ रहता है, थोड़ा ही ज़्यादा हुआ रहता है, उस केस में वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, सेफ़ होता है। लेकिन अगर डोज और भी ज़्यादा हो गया सीवियर केस में, तो उस केस में क्या होता है, फास्फेट डिप्लीशन, फास्फेट की कमी हो जाती है हमारी स्टमक में। एब्जॉर्प्शन न हो पाने के कारण हमारे ब्लड में फास्फेट की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है मैनिफेस्टेड इन मसल वीकनेस। ठीक है, इसके कारण क्या होती है, धीरे धीरे हमारी मांसपेशियाँ जो है कमज़ोर होने लगती है। एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब हमें भूख में भी कमी महसूस होने लगती है। नेक्स्ट है मैलेस, अस्वस्थता, बेचैनी, विच में लीड टू ऑस्टियोमेलेशिया। अस्वस्थता लगना, बेचैन लगना, कुछ भी अच्छा ना लगना, ये सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मैलेश। ये किस चीज़ को लीड करता है, ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब होता है सॉफ्टिंग ऑफ योर बोन्स। जो हमारी हड्डियाँ होती है उसमें एक जो कड़ापन होता है वो न होके वो लचीले हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो हड्डियों का नरम होना क्या कहलाता है, ऑस्टियोमेलेशिया। आगे नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स टू बिकम वीक एंड ब्रिटल। जो हमारी हड्डियां हैं कमज़ोर हो जाती हैं और थोड़े से भी धक्के से वो क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। उसमें छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में कमज़ोर हो जाती है, भंगुर हो जाती हैं हड्डियां। तो इसके ओवरडोज से ये चीज़ें हो सकती है। नेक्स्ट है यूरिनरी कैल्कुलाई, मतलब हमारी जो मूत्र वाहिनी है, जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है, वहाँ पे पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये 6-7 पॉइंट्स हैं जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के ओवरडोज के कारण होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे, ऑनसेट ऑफ एक्शन, तत्कालिक प्रभाव हमको विदिन 15 मिनट्स में देखने को मिलता है। इसका असर 15 मिनट में देखने को मिलता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 से 4 घंटे तक ये क्या रहता है, अफेक्टिव रहता है हमारे बॉडी में। इसके बाद है डोज, मात्रा हमको कितनी लेनी चाहिए। एडल्ट डोज जो एक नॉर्मल यंग पर्सन है वो 300 से 600 mg, अगर ओरल डोजेस फॉर्म की बात की जाए तो वो क्या है, 8th अर्ली ले सकता है। मतलब दिन में 3 बार वो 300 से 600 mg का ड्रग इनटेक कर सकता है। वहीं पे अगर बच्चों की बात की जाए, मतलब 6 साल से ज़्यादा के बच्चे, पेडियाट्रिक डोज उनका क्या होगा, 50 से 150 mg पर kg पर ओरल। कैसे दिया जाएगा, 4 से 6 घंटे के इंटरवल में दे सकते हैं, है ना। 4 से 6 घंटे कहने का मतलब है 24 घंटे को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 4 बार हम दे सकते हैं, और अगर 4 आवर से डिवाइड किए तो 6 टाइम्स, है ना। तो 6 टाइम्स टू 4 टाइम्स हम क्या कर सकते हैं, 50 से 150 mg पर kg के हिसाब से कैलकुलेट करके उसे दे सकते हैं। जैसे कोई 20 kg का बच्चा है तो उसे हम मिनिमम डोज हमारा 50 रहेगा, मैक्सिमम हम 150 तक बढ़ा सकते हैं। तो 20 kg का बच्चा है तो 20 × 50 कितना होगा, 1000 mg, मतलब 1 ग्राम तक हम उसे दे सकते हैं। 4 आवर्ली मीन्स 6 टाइम, या 6 आवर्ली मीन्स 4 टाइम दिन में। तो इस तरीके का ये डोज इसमें डिसाइड होता है। देन नेक्स्ट है अवेबिलिटी, कौन कौन से डोजेस फॉर्म में आता है ये, सिरप, टैबलेट, सस्पेंशन, जेल के फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एडवर्स रिएक्शन, क्या क्या इसके दुष्प्रभाव हैं। कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो हमें कब्ज़ की परेशानी आएगी। नेक्स्ट है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शंस, मीन्स अतड़ियों में रुकावट, मतलब पेट अच्छे से साफ नहीं होना, रुका रुका लगना, तो उसे क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस। देन नेक्स्ट है फीकल डिस्कलरेशन एंड इम्पेक्टेशन, मतलब जो मल का कलर है हमारा वो क्या होना, डिफरेंट होना, है ना, और उस चीज़ को प्रभावित करता है ये। नोजिया मीन्स जी मचलना, अच्छा ना लगना, बेचैनी जैसा लगना, है ना, घबराहट लगना, ये सारे नौशिया के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है वोमिटिंग, उल्टियाँ होना। स्टमक क्रैम्प, मतलब पेट में ऐंठन मरोड़ होना। हाइपोमैग्नीसीमिया,
मीन्स जो मैग्नीशियम का ब्लड में लेवल है उसका क्या होना, लो हो जाना। फिर है हाइपोफॉस्फेटेमिया, मीन्स फॉस्फेट का ब्लड में लेवल कम हो जाना। ये इसके दुष्प्रभाव हैं, एडवर्स रिएक्शंस हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ड्रग इंट्रैक्शंस। अन्य दवा के साथ लेने से क्या प्रतिक्रिया होती है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ड्रग्स में अल्टर्ड इंक्लूडिंग, अब कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण नहीं होने देता एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। वो ड्रग कौन कौन से हैं, टेट्रासाइक्लिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, सल्फोनामाइड्स हो गया। ये तीनों ड्रग क्या है, हमारे एंटीबायोटिक ड्रग हैं, है ना। आयरन हो गया, डिजॉक्सिन हो गया, इंडोमेथासिन हो गया, नेप्रैक्सोन हो गया, फिनाइल ब्यूटाजोन हो गया, क्विनिडिन हो गया, और जितने भी विटामिन हैं इन सारे के अवशोषण को क्या करता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रोकता है, कम कर देता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन इज़ इन्हेंस्ड बाय साइट्रेट्स और एस्कॉर्बिक एसिड्स। अगर हम विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड या साइट्रेट के साथ इसे खाते हैं तो इन ड्रग्स का क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के कारण अवशोषण या एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है स्टोरेज, रख रखाव। अगर ओरल प्रिपरेशन है तो उसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के टेम्परेचर में रखना है। आईवी के केस में भी सेम है, हमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही स्टोर करके रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रांड्स। इसमें अभी मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बाद हम नेक्स्ट जो कैटेगरी ऑफ ड्रग पढ़ेंगे वो है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इसका मैंने जो ब्रांड मुझे मिला है वो मैंने डाल दिया है, लेकिन अभी जो चलता है वो हमेशा कॉम्बिनेशन में चलता है। तो जब मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट कर लूँगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट कर लूँगी, तब उसके ब्रांड्स मैं बता दूँगी कि वो कैसे कॉम्बिनेशंस में आते हैं मार्केट में। उसमें 2 से 3 एंटासिड्स और मिले हुए होते हैं, सिंगल बहुत ही रेयर केस में यूज़ होता है। तो ब्रांड्स में देखेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एज ए सस्पेंशन के ही फॉर्म में आता है। इसमें 320 mg पर 5 ml का ये ओरल सस्पेंशन है, ठीक है। तो इसके जितने भी ब्रांड्स हैं मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट करने के बाद एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।